हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैम जीएस शब्द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक की क्लासों के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिक के बारे में, पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी हैं एलिमेंट उन ग्रुप में, उनकी शॉर्ट ट्रिकों के बारे में चर्चा की है। तो आज की क्लास में हम डी ब्लॉक के शॉर्ट ट्रिक जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के अंदर 3D, 4D, 5D, 6D, उन सारे एलिमेंट्स की शॉर्ट ट्रिकों के बारे में आज की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हमने जो भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा की है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन डी ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सब सेल के अंदर भरा जाता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ब्लॉक के अंदर भरा जाता है, इसलिए इसको डी सब सेल उपकोष कहा जाता है। इसको डी सब सेल के अंदर भरा जाता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट को अपन और किस नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को अपन किस नाम से जान सकते हैं? और एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एक ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व के नाम से अपन इसका डी ब्लॉक को अपन जान सकते हैं। अब इसको अपन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इसका भी एक रीजन होता है। क्योंकि ये जो होता है कंप्लीटली फुल्ली फिल नहीं होता है, कंप्लीट फुल्ली फिल नहीं होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। कंप्लीट फुल्ली फिल मतलब डी ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट आने चाहिए उतने पूरे एलिमेंट नहीं आते हैं, वो इनकम्प्लीट ही रहता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। समझ में आया? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी सब सेल के अंदर फुल्ली फिल नहीं होते हैं, पूरे भरे हुए नहीं होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कि जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इसको कितने भागों में, इनके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब अपन इसको साफ करते हैं और अब आगे देखते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट को कितने भागों में, डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग होंगे? नंबर 1 3D सीरीज, नंबर 2 4D सीरीज, नंबर 5 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D, 4D, 5D और 6D, ये 4 भागों में डी ब्लॉक एलिमेंट को बांटा गया है। इन 4 सीरीजों के अंदर इनको बांटा गया है। अब इन 3D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 4D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 5D सीरीज के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, 6D सीरीज के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो 3D के अंदर जो होते हैं वो SC से लगाकर 21, SC से लगाकर ZN जो जिंक होता है वहाँ तक होते हैं 30 एलिमेंट इसमें होते हैं। SN स्कैंडियम से लगाकर जिंक
तक ये इसमें पाए जाते हैं 3D सीरीज के अंदर। 4D के Y से लगाकर कौन सा एलिमेंट होता है, वो कैडमियम जो होता है CD वहाँ तक होते हैं, CD कैडमियम। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर कौन से होते हैं, तो ये 39 से लगाकर 48 तक जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब 5D सीरीज देखते हैं, तो 5D सीरीज का अपन यहाँ नीचे लिखते हैं 5D सीरीज। तो 5D सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो 5D सीरीज के अंदर ये जो लेंथेनॉइड से स्टार्ट होते हैं, लेंथेनॉइड, लेकिन इसको अगर सही तरीके से देखें तो लेंथेनाइड तो होता है 57 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये HF जो होता है यहाँ से ये जो 5D सीरीज स्टार्ट होती है, क्योंकि लेंथेनाइड जो होता है 57 वो F ब्लॉक के अंदर आ जाता है, F सीरीज के अंदर आ जाता है। इसके एलिमेंट्स होते हैं टोटल 14। इसके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपन 5D सीरीज के अंदर अपन HF से लगाते हैं 72 से 72 से, और मर्क्यूरी जो होता है Hg वहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 80 तक। 72 से लगाकर 80 तक 5D सीरीज में होते हैं। और 6D जो सीरीज होती हैं 6D सीरीज, और 6D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 6D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो एक्टिनॉइड। ये एक्टिनॉइड जो होता है ये भी F ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है एक्टिनॉइड से, और ये RF से लगाकर कहाँ तक होते हैं, RF से लगाकर ये CN तक होते हैं, CN तक। इनके बारे में कम पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी खोज अभी होनी बाकी है उसको इसमें 6D सीरीज में रखा गया है। तो ये अभी इनकी खोजें चल रही हैं, इनके बारे में पता लगाया जा रहा है। कंप्लीटली इनके जो गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा नहीं की गई हैं, तो अभी अपन इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसकी शॉर्ट ट्रिक जरूर पढ़ेंगे, जिससे अपन को जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हैं एलिमेंट्स उन सबको आसानी से लर्न कर सकें। तो अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार वापस कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट को अपन ट्रांजैक्शन एलिमेंट, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कक्षा में कंप्लीट फुल्ली फिल नहीं होता है, खाली रहता है आधा, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो S और P कक्षकों के बीच में पाया जाता है। S कक्षक, S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में D ब्लॉक एलिमेंट पाया जाता है। एक तो ये हो गया। अब D ब्लॉक एलिमेंट 4 टाइप के होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम 21 से लगाकर Zn 30 तक होता है। उसके बाद 4D सीरीज में Y से लगाकर 39 से लगाकर CD कैडमियम 48 तक होता है। 5D सीरीज में La लेंथेनम जो होता है स्टार्टिंग होती है, ये F ब्लॉक का है, लेकिन डी सीरीज अगर देखिए तो HF 72 से लगाकर Hg मर्क्यूरी तक होता है 80 तक, और जो 6D सीरीज है वो एक्टिनॉइड से लगाकर Cn तक होते हैं। तो अभी तक हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, डी ब्लॉक के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब हम एक एक करके डी ब्लॉक के 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज के शॉर्ट ट्रिकों के बारे में चर्चा करेंगे अलग अलग क्लास में। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं अपन। अभी जो स्टार्ट करते हैं वो 3D सीरीज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं कि 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उनकी कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन 3D सीरीज। डी ब्लॉक की 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसको 3D सीरीज कहा जाता है। 3D सीरीज में स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम से लगाकर स्कैंडियम 21 से लगाकर Zn, जिंक 30 जो होते हैं वो एलिमेंट इस 3D सीरीज के अंदर पाए जाते हैं। S ब्लॉक के अंदर अपन ने क्या किया था कि उसकी शॉर्ट ट्रिकों को ऐसे पढ़ा था। P ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिकों के बारे में भी हमने ऐसे पढ़ा था, लेकिन D ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिकों को अपन ऐसे लर्न नहीं कर सकते, इसलिए अपन को ऐसे लर्न करना है।
तो स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम Zn से लगाकर SCrMnFeCO नीचे लिखते हैं थोड़ा इसको CuZn ये इसके एलिमेंट हो गए SCTIVCrMnFeCO और Zn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो 21 से लगाकर 30 जो एलिमेंट होते हैं वो 3D सीरीज के अंदर होते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले तो स्कैंडियम बोलते हैं इसको टाइटेनियम, इसको वेनेडियम, इसको क्रोमियम, इसको मैग्नीज, इसको आयरन बोलते हैं, लेकिन Fe जो होता है वो लैटिन वर्ड है इसलिए इसको फेरम भी बोल सकते हैं, फेरम। ये हो गया कोबाल्ट, ये Ni हो गया निकल, ये हो गया कॉपर और ये हो गया जिंक। तो इसके नाम हो गए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, इसको आयरन बोल सकते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये है गए टोटल 10 एलिमेंट। अब अपन इसकी शॉर्ट ट्रिकों के बारे में पढ़ते हैं इसके कि कैसे अपन इनको 10 एलिमेंट को अपन 3D सीरीज के एलिमेंट्स को अपन याद कर सकते हैं और पीरियोडिक टेबल में हाथों पे अपन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं अपन, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं SC से। तो अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसको लिखते हैं शक, स और आधा क शक, इसको लिखते हैं ती, इसको पूरा पढ़ सकते हैं शक्ति व कर्मन, ये मन, कर्मन, शक्ति व कर्मन, फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, शक्ति व कर्मन फिर कौन निकाले कुएं से जान, शक्ति व कर्मन फिर कौन निकाले कुएं से जान। शक्ति व कर्मन दो जने हैं, शक्ति व कर्मन, ये नहीं निकालेंगे तो फिर कौन निकालेगा कुएं से जान। तो शक्ति व कर्मन फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो इस तरीके से 3D सीरीज की अपन शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा की हमने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, शक्ति व कर्मन फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो ये थी 3D ब्लॉक एलिमेंट के 3D सीरीज की शॉर्ट ट्रिकों के बारे में। तो आज की क्लास में हमने डी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन के बारे में और डी ब्लॉक के 3D सीरीज की शॉर्ट ट्रिक के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अपन अंदर अगले सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.